नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों 2026 ये मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है उसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। देखिए, सही जानकारी तो जन्म की तारीख और टाइम से मिलती है। ये एक कॉमन फलादेश है जो मिथुन राशि के ऊपर चलता है, वो हम आपको बता रहे हैं। मिथुन राशि में सबसे बड़ी बात यह है, कोई शनि की ढैया नहीं है, शनि की साढ़े साथी नहीं है, कोई राहु नहीं चल रहा, कोई बृहस्पति नहीं चल रहा। अब आपके शनि जो है दसम स्थान के अंदर विद्यमान है और दसम स्थान के शनि आपके कारोबार में वृद्धि करेंगे, आपको राजकीय लाभ पहुंचाएंगे, पिता से लाभ पहुंचाएंगे, यश मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। लेकिन एक बात और है, ये शनि यहाँ से बैठ करके माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, प्रॉपर्टी वाहन इनके अंदर कोई ना कोई दिक्कत डालता है और दाम्पत्य जीवन के अंदर भी कुछ ना कुछ परेशानी ये देगा। तो शनि की शांति आपको जरूर करना है। शनि के 92,000 मंत्र होते हैं, उनका जाप करवा करके उसका 10% हवन, उसका 10% तर्पण, उसका 10% मार्जन, उसका 10% ब्राह्मण भोजन, इस प्रकार से शनि का शांति का जो है क्रम होता है, ये आप करें। अगर आप ये ना कर सकें तो हर शनिवार 7 हनुमान चालीसा इसका जो है आपको पाठ करना चाहिए। बृहस्पति आपके बहुत बढ़िया है, आपकी राशि में ही बृहस्पति विद्यमान है। अभी आने वाले मई के महीने तक ये आपके लिए जो शादी योग्य हैं उनके शादी संबंध बनवा सकते हैं, जिनके संतान की आकांक्षा है उनके संतान की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा जो पढ़ रहे हैं उनको जो है विद्या में अच्छा लाभ मिलेगा, चाहे वो कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं, उसके अंदर अच्छा जो है उनको लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ आपका भाग्य की वृद्धि भी आपकी बहुत अच्छी होगी, अच्छी यात्राएं करेंगे, भाग्य नित्य निरंतर आगे जो है आपका प्रोग्रेस करता रहेगा। राहु आपके नवम स्थान के अंदर विद्यमान है, तो राहु नवम स्थान में होने के कारण से बहुत से काम, बहुत सी यात्राओं के अंदर आपका यात्रा विफल भी हो सकती है, सफल भी हो सकती है। उसके अंदर कई प्रकार के विक्षेप जो हैं ये डाल सकता है। भाई और मित्रों के साथ में अच्छे संबंध नहीं रखेगा, क्रोध और जिद आपकी बढ़ जाएगी, इसलिए आपको राहु की शांति करनी चाहिए। पढ़ाई के अंदर भी ये लापरवाही देगा। बृहस्पति आपके पक्ष में है लेकिन राहु आपके विपक्ष में है, तो ये मत कहना कि अभी तो आप ये बोल के गए थे अब आप ये बोल रहे हैं। अलग अलग ग्रहों का अलग अलग फल है। राहु जहां पर विघ्न और परेशानी देता है, बृहस्पति वहां पर आपको सुख और शांति देगा। अब मैं आपको दैनिक राशि फल देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका जनवरी में जो है ये 14 जनवरी से पहले का आपका सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और 13 फरवरी से लेकर के और आगे 3 महीने ये जो है 14 मई तक का जो समय है ये आपके भाग्य वृद्धि, कार्य वृद्धि, व्यापार वृद्धि और लाभ के क्षेत्र में अच्छा मुनाफा जो है आपको होने वाला है। लेकिन 14 मई से लेकर के और 15 जून तक का जो समय है ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। किसी को भी देन लेन करें तो सावधानी पूर्वक करें, इसमें खर्चे भी आपके ज्यादा होंगे और नुकसान भी आपका हो सकता है। 15 जून से लेकर के और 15 जुलाई तक का जो समय है, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा ये आपकी बढ़ेगी। 15 जुलाई से लेकर के और 15 अगस्त तक का समय है, धन, कुल, कुटुंब इनके अंदर वृद्धि होगी और अच्छे समय को आप पास करेंगे। 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक अच्छे मित्रों की प्राप्ति होगी, भाइयों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन 16 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर से लेकर के और 16 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का जो समय है ये आपका काफी तनावपूर्ण रह सकता है। 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक का जो समय है ये आपको मान, प्रतिष्ठा, इज्जत के अंदर कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी। कोई वाहन, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे उसके अंदर दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो पूरा हो जाएगा। 16 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक का जो समय है वो 16 दिसंबर तक का समय ये आपका जो है अच्छा जाने वाला है। संतान की तरफ से, विद्या की तरफ से, प्रॉपर्टी की तरफ से, इज्जत की तरफ से, मान की तरफ से, प्रतिष्ठा की तरफ से। और 16 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक का जो टाइम है ये आपका
शत्रुओं के पक्ष के अंदर कहीं ना कहीं विजय आपको मिलेगी, आपको लाभ होगा। और 16 दिसंबर से लेकर के आगे का जो समय है वो आपके लिए सामान्य रहेगा। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियां आपको अगर चाहिए तो जन्म की तारीख, महीना, सन, समय, जन्म स्थान ये आपका होना जरूरी है। इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।